हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। होती क्या है बेटा, समझो। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? मेरे पास एक, समझे आप, कंसेप्ट समझे पहले। कोई चार्ज पार्टिकल है ये वाला, इस चार्ज पार्टिकल जो कि अनंत पर है, इस आवेशित कण को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में बाह्य निकाय द्वारा किया गया कार्य, वो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? किसी भी आवेशित कण को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में बाह्य कार्य उस निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। इस आवेश को मुझे यहां लाना है तो मैं क्या करूंगा? जितना कार्य होगा, किसका कार्य? जो बाहर से लेके आ रहा है, वो कार्य इस सिस्टम का, इस निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास एक टॉपिक है, दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। अब लोग करेंगे क्या? पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लो। हम कार्य निकालेंगे कैसे? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट। हमने विभव को परिभाषित किया, V बराबर क्या था? W/Q0। और मैंने आपको समझाया W बराबर क्या होगा? Q0 × V। अगर मुझे किसी भी आवेशित कण को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में कार्य ज्ञात करना है तो मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज कर सकता हूं। क्या? जिस भी आवेश को लेके आ रहे हो वो आवेश, और जिस बिंदु पर लेके आ रहे हैं वहां पर कुल विभव को गुना कर देंगे, और गुना करते ही हमें कार्य मिल जाएगा। क्या बता रहा हूं मैं? कि मुझे अनंत से इस कण को यहां पर लेके आना है तो कितना कार्य किया, तो क्या करना है हमें? जिस भी आवेश को, मान लो Q आवेश को लेके आ रहे हो, तो इस Q आवेश को यहाँ पर कुल विभव से गुना कर देंगे तो हमें इस आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में कार्य मिल जाएगा, और यही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब देखें, हमारा है दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। इसी में देखें, दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, उन आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। टॉपिक देखो हमारे पास, माना हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 है। Q1 तथा Q2 दो हमारे पास आवेश हैं। हम ये चाहते हैं, और इनके बीच की दूरी को हम R12 बोल देते हैं। 12 ये मालूम चलेगा आवेश Q1 और आवेश Q2 के बीच की दूरी है, बस। हम ये चाहते हैं कि इनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हमें क्या करना है? देखो, सबसे पहले हम Q1 आवेश को, सबसे पहले हम क्या करेंगे? Q1 आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से इस बिंदु पर लेके आएंगे। मान लेते हैं इस बिंदु का नाम A, इसका B। अब सिंपल सी बात है, जब Q1 आवेश को अनंत से यहाँ पर लेके आएंगे तो हमें कार्य ज्ञात करना है। कार्य का तरीका क्या बताया? वहाँ पर, यहाँ पर विभव और आवेश का गुना। अब सिंपल सी बात है, जब Q2 अभी नहीं आया, पहले Q1 आया है, हम ये मान के चल रहे हैं। जब Q1 आएगा यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर विभव का मान होगा? विभव नहीं होगा। क्यों? क्यों? सब शुरू में ही अकेला है, कोई आवेश ही नहीं है, कोई क्षेत्र ही नहीं है। जब क्षेत्र नहीं है तो यहाँ विभव क्या होगा? शुरू में शून्य होगा। शून्य विभव कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो कार्य कितना होगा? W1 बराबर, किस आवेश को ले रहा हो? Q1 को। कितना विभव है? शून्य। तो कार्य कितना हो गया बेटा? शून्य। किसका शून्य? भाई Q1 आवेश को अनंत से A तक लाने में कार्य कितना होगा? शून्य होगा। क्यों होगा? फिर बोल रहा हूं, क्योंकि शुरू में सिर्फ Q1 था, सबसे पहले कोई था ही नहीं, यहाँ पे Q1 आया। जब यहाँ पर कोई था ही नहीं तो कोई विभव भी नहीं होगा। विभव शून्य और इंटू आवेश, तो पहले Q1 आवेश को लाने में कार्य शून्य हो गया। अब हम लेके आए किसको? Q2 को। कहाँ लेके आए? इस B बिंदु पर।
जब Q2 को B बिंदु पर लेके आएंगे अनंत से, तो पहले देखो यहाँ विभव कितना हुआ। अब क्योंकि ये आवेश आ चुका है, इस आवेश के कारण ये यहाँ विभव होगा नहीं होगा, और विभव का फॉर्मूला हमें मालूम है, V बराबर KQ/R। Q वो आवेश जिसका क्षेत्र है, R उस आवेश से दूरी। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे Q1 आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण विभव V1 कितना हो जाएगा बेटा, K, आवेश कितना है Q1, और ये दूरी कितनी ले रहे हैं हम, R12। तो ये क्या बन गया बटे R12। अब कार्य निकालेंगे, मैंने सही बताया। तो Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बेटा, बड़ा सिंपल सा। किस आवेश को ला रहे हो, Q2 को। B बिंदु पे कुल विभव कितना है, V1। इसका मान रख देते हैं अपने, Q2 इंटू K Q1/R12। तो ये मान के आ गया K Q1 Q2/R12। तो ये हमारे पास W2 का मान आ गया। मतलब ये W2 क्या बता रहा है, Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब हमसे पूछ रहे हैं दोनों आवेशों को लाने में कुल कार्य कितना होगा, W बराबर W1 प्लस W2। W1 का मान 0, W2 का मान K Q1 Q2/R12। तो यही कार्य किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, U बराबर K Q1 Q2/R12। ये हमारी स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हो गई। दो बिंदु आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या बन गया, K का मान हमें मालूम है 9 × 10⁹। दोनों आवेशों को गुना करो बटे में दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब क्या आवेशों के चिन्ह लिए जाएंगे, बिल्कुल लिए जाएंगे, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा एक ऊर्जा है और ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ये एक अदिश राशि है, इसलिए अदिश राशि में हमेशा आवेशों के चिन्ह लिए जाते हैं। अदिश राशि है, मात्रक क्या होगा इसका, एसआई पद्धति में जूल। विमा हमें मालूम है, विमा क्या होती है ऊर्जा की, m1 L2 T-2। विमा हो गई, मात्रक जूल हो गया, राशि कौन सी है, अदिश। ये चीज़ें हमें 3 मालूम होनी चाहिए हर एक चीज़ की। एक इसकी ऊर्जा है, U के बारे में बात हमने कर ली। तो ये हमें समझ आना चाहिए, दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। अगर हमें 3 बिंदु आवेश बोल दें तो, 4 बिंदु आवेश बोल दें तो हम किस तरह करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। हम एक एक आवेश को लाते जाएंगे और कार्य निकालते जाएंगे और लास्ट में कुल कार्य कर देंगे, तो वो कुल स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। अब हमारा टॉपिक इसी में ही है। मैं 2 बिंदु आवेशों की जगह हम टॉपिक कर रहे हैं, 2 की जगह अब हम करेंगे n बिंदु आवेश। कितने बिंदु आवेश, n बिंदु आवेश। इसी में करा रहा हूं बेटा मैं। n का मतलब कुछ भी नंबर, 4 5 6 कितने भी नंबर हैं। मैं 3 भी कराऊंगा, अब समझिए आप लोग। अब देखें फिर वही टॉपिक, उसी टॉपिक में हम करेंगे। सबसे पहले आवेश को लाएंगे तो कार्य का मान 0 है। इसी टॉपिक में ऐसे ही करेंगे, फिर इसे मैंने मिटाया नहीं है। फिर दूसरे आवेश को लेके आएंगे तो कार्य का मान सेम, ये इतना हो जाएगा। अब 2 आवेश आ गए, हमें n आवेश की बात कर रहे हैं, या पहले 3 आवेश की बात कर लेते हैं। तो 3 आवेश को लाएंगे तो क्या होगा बेटा, मैं भी ये देखो, अब मैं इसको मिटा दिया हमने। अब 2 आवेश तक का कार्य हो गया। तीसरे आवेश को मान लो, तीसरा आवेश यहां पर है कोई, C बिंदु पर Q3 आवेश को लेके आए हम। C बिंदु पर Q3 आवेश को लेके आए। अब सिंपल सी बात है, जब यहां पर कुल विभव निकालना पड़ेगा हमें और उसको Q3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुल विभव किसके कारण होगा, क्योंकि अभी तक 2 आवेश आ चुके हैं, एक Q1 आवेश के कारण यहां विभव और एक Q2 आवेश के कारण यहां विभव। हम मान लेते हैं कि भाई ये दूरी R13 है। 13 का मतलब Q1 आवेश और Q3 के बीच में, और ये दूरी हमने मान ली R23। तो कुल विभव कितना हो जाएगा बेटा, C बिंदु पर, C बिंदु पर कुल विभव
पर कुल विभव कितना होगा भाई? इसको हम Vc बोल देते हैं, कोई बात नहीं, या V2 बोल दो कोई, चलो Vc बोल दो। C बिंदु पर कितना विभव होगा? एक तो इस आवेश के कारण कितना होगा बेटा? K Q1, बीच की दूरी R13, K Q1 R13। इस बिंदु के कारण यहाँ विभव क्या हो जाएगा? K Q2 R23। यहाँ पर कुल विभव मिल गया। अब हमने क्या करना है? अनंत से इस आवेश को यहाँ लेके आना है। किसको? Q3 आवेश को। तो कार्य का निकालने का तरीका बताया हुआ है मैंने, तो हम लिखेंगे अनंत से Q3 आवेश को C बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W3। सूत्र क्या होगा बेटा? कुल विभव और आवेश का नाम क्या है? Q3 इंटू Vc। हाँ जी, Q3 Vc का मान कितना है बेटा? K Q1 बटे R13, K Q2 बटे R23। क्लियर? हाँ, तो ये आवेश आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा? K Q1 Q3 बटे R13, K Q2 Q3 बटे R23, ये W3 आ गया। ये Q3 आवेश को अनंत से C बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आ गया। हमें क्या निकालना है? कुल स्थितिज ऊर्जा पूरे निकाय की मतलब इन तीनों को लाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर W1 W2 W3। W मान 0, W2 का मान कितना है बेटा? K Q1 Q2 बटे R13। W3 का मान क्या है? K Q1 Q3, K Q1, अरे यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, एक मिनट बेटा है। W1 का मान 0, K Q1 Q2 बटे R12, 12 आएगा। K Q1 3 और ये बन जाएगा K Q2 Q3 बटे R23। बेसिकली ध्यान देना है, ये दोनों सेम ही आते हैं, 1 3 1 3 2 3 2 3। तो यही कार्य क्या होगा? किसके बराबर होगा? कुल स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछे पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई? U बराबर K Q1 Q3 Q2 R12, K Q1 Q3 R13, K Q2 Q3 R23। ये हमारी पूरी सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा आ गई। किसके कारण? अगर 3 आवेश होते। एक खास बात देखो आप लोग, बड़ा आसान सा तरीका है। अगर 4 आवेश होते तो क्या करना है, 5 आवेश होते तो क्या करना है, आप समझें। जैसे 3 आवेश है तो आप किसी एक आवेश को स्टार्ट करो Q1 से, K Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी प्लस इनका हो गया आपस में K Q1 Q3, इनके बीच की दूरी देखो, Q1 का दोनों से हो गया। अब Q2 को ले लो, Q2 की बारी। Q2 को Q1 से ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए रिपीट नहीं करना। अब क्या करेंगे, Q2 Q3 बटे बीच की दूरी। 4 आवेश होते तो क्या करते हैं अपने, 4 आवेश होते देखो, Q1 Q2 Q3 Q4, इनके बीच की दूरी को R12 R13 R14 R23 R24, ये तो हो ही गया। इसका R34। अब क्या बनाते हैं आप, सूत्र देखो, सीख लो सूत्र बनाना। U बराबर, पहले K1 को पकड़ो, K Q1 का सबसे पेयर कर दो, Q1 का Q2 से, K Q1 Q2 बटे दूरी R12, K Q1 Q3 बटे R13, K Q1 Q4 बटे R14।
सबसा हो गया। अब नेक्स्ट है Q2 से। जब Q2 टर्न आएगी तो Q1 से हो चुका है, स्टेप रिपीट नहीं करना, इस सूत्र से रिपीट हो जाएगा, रिपीट नहीं करना, सिंगल पेयर लेना है कि Q2 का Q3 R23, Q2 का Q4 R24। क्लियर हो गया। 2 का भी अब 3 पे चलो। जब 3 का 1 से भी ऑलरेडी पेयर बन चुका है, 3 का 2 से बन गया, रिपीट नहीं करना, डबल पेयर बन रहे हैं। अब 3 का 4 से Q3 Q4 बटे R34, Q4 का सबसे हो गया। ऐसे 2 बातें ध्यान देनी है, एक तो सेम टर्म रिपीट नहीं होनी चाहिए और 2 आवेश सेम 2 आवेश एक साथ नहीं आएंगे। कभी भी K Q1 Q1 नहीं आएगा, K Q2 Q2 नहीं आएगा, K Q3 Q3 नहीं आएगा। तो इस तरह हम कितने भी आवेश हैं सबके लिए मान निकाल सकते हैं। समझ आ गया आप लोगों को? हाँ, और देखें, अभी तो हमने लिखा है n बिंदु आवेश, ये तो 3 आवेश के लिए बात की है। तो n बिंदु आवेश के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, ये मिटा दूं मैं आप लोगों को, ये तो मैंने उदाहरण दिया है आप लोगों को। n बिंदु आवेश के लिए बिंदु आवेशों के निकाय। अब सूत्र क्या बनेगा, U बराबर, आप यहाँ पे समीशन लगा दो, समीशन लगा के आप लोग क्या यहाँ लिख दो, सभी युग्म, सभी युग्म यहाँ लिखो QI QJ RI RJ, आप चाहो तो के साथ में लगा दो। लो जी, सभी युग्म मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी है सारी की सारी पॉसिबिलिटी आप यहाँ शो कर दो। एक तरीका ये भी है, मोस्टली बुक में ये मिलेगा, क्या, 1/2 समीशन, 2 समीशन लगाए K Q1 QJ RI RJ। यहाँ क्या लिखा है हमने, I = 1 से लेके n। I यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, I और जो J की बात है हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि I और जो J है वो क्या होगा, 1 से लेके क्या है, n तक है, 1 से लेके n तक है। लेकिन I और J दोनों लिख लो बेटा, लेकिन I ≠ J। क्या I ≠ J क्यों लिखा मैंने, I ≠ J का मतलब है कभी भी I और J समान नहीं होंगे, कभी भी दोनों का मान 1-1 नहीं आएगा, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सिंगल समीशन लगा लो, इनफ है, दोनों का मान समान होगा। तो ये हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। 1/2 क्यों लगाया यहाँ पे मैंने, इसलिए लगाया कि बेटा इस पेयर में मान रखोगे तो टर्म 2 बार आएंगी सेम, पहले I12 फिर 21 भी आएगा, लेकिन हमें तो एक बार चाहिए इसलिए 2 से भाग कर दिया। क्लियर हो गया। स्थितिज ऊर्जा के बारे में 1-2 चीज़ें और सुन लो आप लोग। हर एक निकाय अपनी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम करना चाहता है। जितनी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी उतना वो ज़्यादा स्थायी होगा, जितनी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी वो ज़्यादा स्थायित्व का प्रतीक है, जितनी स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी, जितना मान ज़्यादा होगा वो पार्टिकल अस्थायी होगा। और हर एक कण अपनी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम करना चाहता है। तो ये हमें स्थितिज ऊर्जा के बारे में मालूम होना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।